आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। छोटी प्रार्थना के साथ आज के पवित्र वचन को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। प्रभु जी, आज के पवित्र वचन के लिए पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करें, हर एक के मन हृदय को खोलें ताकि प्रभु जी के पवित्र वचन को सुने और उस पर चलने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का सुबह का प्रभावशाली वचन लिया गया है। मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक निकालिए, उसका 20 अध्याय और उसकी 3 आयत। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? तो बाइबल हमें क्या सिखाती है? आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु का वचन जिसमें लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानो। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हमने सिर्फ उस परमेश्वर की ही, जो एकमात्र परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी की हर एक चीज को उसने अपने मुंह के वचन के द्वारा हर एक चीज की रचना की है। वो क्रिएटर है। हमने उस परमेश्वर की ही महिमा करनी है, उस परमेश्वर को भी मानना है, अपने जीवन में उसको स्थान देना है। क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि वो वही एकमात्र परमेश्वर है और कोई भी परमेश्वर नहीं है इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के नीचे जहाँ समुद्र में, और कोई भी परमेश्वर नहीं है। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको इस वचन से आपने शिक्षा लेनी है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है अपने जीवन में, और सिर्फ उस एकमात्र परमेश्वर को ही आपने महिमा देनी है, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करनी है, और जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान, वो पृथ्वी पर आया और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए दुख उठाया, हमारी सारी बीमारियों को, कमजोरियों को सब परमेश्वर ने अपने ऊपर उठा लिया, हमारे सारे पापों को ले लिया और हमें नया जीवन दिया। हमने उस जीवित परमेश्वर को, जिसने मृत्यु को हराया, हमने उसी परमेश्वर की महिमा करनी है, उसको ही सिजदा करना है, उसको ही अपने जीवन में स्थान देना है। क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसकी 37 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमने उसी परमेश्वर से प्रेम करना है, उसी परमेश्वर से हमने उसकी महिमा करनी है, उसकी आराधना करनी है, और अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से हमने उसे प्रेम करना है। किसी अन्य से प्रेम नहीं करना, किसी अन्य की उपासना और प्रार्थना नहीं करनी, हमने किसी के आगे माथा नहीं टेकना, बल्कि सिर्फ उस जीवित परमेश्वर को, जिसने मृत्यु पर विजय पाई है, हमने उसी को सिजदा करना है और उसी की उपासना करनी है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये प्रभु की आज्ञा है और हमने इस आज्ञा का पालन करना है। और बाइबल भी हमें यही सिखाती है। और आज अगर आपने सीख लिया है, नहीं जानते थे कि बाइबल पढ़ते तो थे, लेकिन आप नहीं जानते थे कि हमने क्या करना है, बाइबल हमें क्या सिखाती है, लेकिन आज इस वचन के द्वारा आपने सीख लिया है, तो अपने जीवन में इसको अप्लाई करें और सिर्फ उसी एकमात्र परमेश्वर को आप महिमा दें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें और उसी से प्रेम रखें, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।